Hello students, I am back with your new topic of chemistry, structure of atoms, isotopes and isobars के बारे में आज हमने स्टडी करना है. Let's begin our lesson. So what are isotopes? Isotopes are the atoms of same element. सेम ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं बट उनमें क्या फ़र्क होता है कि उनका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट आर सेम बट मास नंबर जो होता है जो ऊपर हम लिखते हैं वो क्या होता है डिफरेंट होता है. जैसे सिंबल मैंने आपको वो मेंशन करना बताया था कि किस तरीके से आपने एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आपको लिखना होता है. पहले आपको एलिमेंट का सिंबल लिख देना है, नीचे की ओर आपने क्या लिखना होता है एटॉमिक नंबर एंड ऊपर क्या लिखना होता है एटॉमिक मास. आइसोटॉप मतलब ऊपर वाली जो चीज़ है वो डिफरेंट है. ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 3 डिफरेंट एटॉमिक नंबर में पाया जाता है. हाइड्रोजन जो है एक तो 1 एटॉमिक नंबर के साथ, एक 2 एटॉमिक नंबर मास, एंड तीसरा कौन सा होता है 3 मॉलिक्यूलर मास के साथ मास नंबर उसका होता है. एंड उसका नाम क्या है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. ऐसे ही कार्बन के होते हैं 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास नंबर 12 होता है एंड अदर का मास नंबर 14 होता है बट एटॉमिक नंबर वही सेम 6 ही होता है. क्लोरीन का 35 मास नंबर होता है एंड एक होता है 37 मास नंबर. ठीक है, और एटॉमिक जो नंबर है वो 17 ही होता है. मतलब क्या है कि नीचे जो लिखोगे आप एटॉमिक नंबर दैट विल बी सेम एंड एटॉमिक मास जो है मास नंबर जिसको बोलते हैं वो डिफरेंट होगा. वो होते हैं आइसोटोप्स. जो मास नंबर में डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से होता है न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है. अगर न्यूट्रॉन ऊपर नीचे हो जाए, बढ़ जाए या डिक्रीज हो जाए तो मास नंबर में तो फर्क पड़ेगा. वही चीज़ यहाँ पर हुई है, इसीलिए इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं एंड मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है. जैसे कार्बन है 12 एटॉमिक मास वाला ले रहे हैं हम पहले, इसके प्रोटॉन कितने होंगे 6, एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन भी 6 होंगे. इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 6 एंड न्यूट्रॉन भी कितने 6. अगर मास नंबर हमारा 14 है तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन हमारे कितने थे 6 एंड 12 टोटल कितने हो गए 14. हमारे मास नंबर है 14 से 16 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8. ऐसे ही आप ऑक्सीजन का फाइंड आउट कर सकते हो. एक होता है ऑक्सीजन जिसका 6 मास नंबर होता है, एक 16, एक 17 एंड एक 18 होता है. मतलब इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं क्या है कि इसके जो भी है इसमें एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा बट मास जो है डिफरेंट रहेगा. प्रोटॉन सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे बट न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करते हैं मास नंबर के ऊपर. मास नंबर एंड न्यूट्रॉन आपस में कोरिलेट करते हैं, इसलिए जो न्यूट्रॉन है नंबर उनका भी तो इंक्रीज डिक्रीज होगा. और आइसोटोप्स जो है उनके सेम इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, चार्ज सेम ही रहेगा एंड सभी के सभी आइसोटोप्स होते हैं जो सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें, तो इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम ही रहेंगी, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सबकी सेम होगी. क्लियर? नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप. आइसोटोप का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कितना होता है? The mass of an atom is due to the mass of proton and neutron in the nucleus. मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से. रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. एक दूसरे के रिलेटिव मास भी जो होता है इक्वल ही होता है. देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट शुड बी नियरली अ होल नंबर. इसलिए जो भी इतना भी नंबर आता है वो होल नंबर के नियर अबाउट होना चाहिए. दिस इज़ करेक्ट ओनली इन फ्यू केसेस, बट बहुत ही कम केसेस में ये चीज़ करेक्ट है कि वो करेक्ट होल नंबर के इक्वल आए. बट इन मैनी केसेस एटॉमिक मास आर फ्रैक्शनल. ज़्यादातर मासेस किस में है? पॉइंट्स में है, मतलब वो फ्रैक्शंस में है. पॉइंट्स में आंसर तभी आता है ना जब डिवाइड पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होती कोई भी चीज़ किसी के साथ, तो वो पॉइंट्स में आंसर आएगा या फिर उनको हम फ्रैक्शंस में बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन. क्लोरीन का मास नंबर होता है 35.5
तो ये फ्रैक्शन में है. मेन रीजन फॉर दिस फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज दैट these elements occur in nature as a mixture of several isotopes. तो ये नंबर जो है एटॉमिक मास जो ऐसा आया फ्रैक्शनल आया वो आइसोटोप्स की वजह से होता है. आइसोटोप क्या था? एटॉमिक मास डिफरेंट होता है जिनमें. ठीक है, तो उनकी एवरेज रिलेटिव मास निकाला जाता है. एवरेज मासेस से निकालेंगे ना जितने भी टोटल आइसोटोप्स होंगे उनके. तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ दीज आइसोटोप्स. उन सभी आइसोटोप्स का एवरेज मास हम लेंगे तो उसी को हम एक फिक्स एटॉमिक मास देते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन अकर इन नेचर इन टू फॉर्म्स में पाया जाता है. दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होते हैं एटॉमिक मास 35U वाला, एक होता है 37U. 3:1 की फॉर्म में होता है. तो हम एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? 35 इंटू उसकी रेशो कितनी थी 3 प्लस 37 इंटू 1. दूसरे वाले की रेशो कितनी है 1 अपॉन रेशोस को दोनों को ऐड करके 3 + 1. तो आंसर हमारा निकलता है 35.5U. इसलिए हम क्लोरीन का जो एटॉमिक मास लेते हैं वो 35.5 लेते हैं. या फिर आपको मेंशन किया होगा कि अकॉर्डिंग टू 37 एटॉमिक मास आपको बाकी का आंसर फाइंड आउट करना है. अगर नहीं मेंशन किया क्लोरीन का मास देन यू हैव टू टेक 35.5. एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम आइसोटोप्स को? मेडिसिन वाली फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड में, बायोग्राफी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज, इन सब में हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह यूरेनियम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? आइसोटोप्स ही होते हैं. यूरेनियम, थोरियम. ठीक है, आप इनको डिटेल में स्टडी करोगे फर्दर क्लासेस में. नेक्स्ट जैसे है पॉइंट सेकंड इन कार्बन डेटिंग. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स डेटिंग और पॉपुलरली नोन एज कार्बन डेटिंग. जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्बन डेटिंग. किस में यूज़ करते हैं हम? फॉसिल्स को एस्टिमेट करने के लिए कि इसकी एज कितनी क्या है. एनिमल्स या डेड एनिमल्स, रॉक्स के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये, इन सब की एज मेजर करने के लिए. इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरिंग द लेवल ऑफ कार्बन इन द फॉसिल्स. कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कार्बन का जो लेवल है वो कितना क्या है? ठीक है, ट्रेसिंग टेक्निक्स. ट्रेस करना है जब. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर ट्रेसिंग इन मैनी प्रोसेस, मेडिसिन, सर्जरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड केमिस्ट्री. In this method, a small amount of radioactive isotope is mixed and its movement is studied by measuring the radioactivity in different parts. रेडियोएक्टिव होता है, वेव्स होती हैं, इनकी रेस के अकॉर्डिंग इनको स्टडी किया जाता है. तो हम इसके लिए छोटी सी अमाउंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप की लेंगे, उसको मिक्स कर देंगे, देन वी विल फाइंड आउट, डिटेक्ट करेंगे. जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, ब्लड की, उसके वहाँ पे क्या होता है, ब्लड की सर्कुलेशन करनी होती है. द स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो होता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं हम बॉडी के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर. आफ्टर सुटेबल टाइम गैप, थोड़े टाइम के बाद हम एग्जामिन करते हैं, पता चलता है हमें कि जो वोंड इज एग्जामिन्ड फॉर इट्स रेडियोएक्टिव. इफ़ नो रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज डिटेक्टेड, अगर कोई भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप ना डिटेक्ट किया जाए, ना हो वहाँ पर, तो उसका मतलब होता है कि जो ब्लड है वो, उसका पासेज है, वो जा रहा था, ब्लड पास हो रहा था, वो हिंगर्ड मतलब रुक गया, कोई रुकावट आई है उसमें. ठीक है, वो चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रेस करेंगे. ट्रेसिंग मटेरियल क्या है? रेडियो एक्टिव लेंगे, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करेंगे. या फिर कोई अदर मेन जो मेजर डिजीज़ होती हैं उनको रिकवर करने के लिए रेडियोथेरेपीज होती हैं. आयरन 59 इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग केसेस ऑफ अनेमिया. जो भी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन आइसोटोप्स का. कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम इनको? कार्बन डेटिंग में, ट्रेसिंग टेक्निक में, पता करने में कि डिजीज़ कहाँ पर है, मेडिसिन्स में. ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोबार. आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर जो होता है डिफरेंट होता है एंड मास नंबर सेम होता है. ऐसे ही हमने पढ़ा भी था कि जो कैल्शियम एंड आर्गन है उसका मास नंबर सेम होता है, 40-40 होता है. ठीक है, बट एटॉमिक नंबर इज़ डिफरेंट, तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स. कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20. आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18. डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट सेम मास नंबर है, दैट इज़ 40. आयरन एंड निकल का भी होता है
आयरन का 26 एटॉमिक नंबर होता है एंड निकल का 27 होता है, बट इनका मास दोनों का सेम होता है, दैट इज 58। आज टॉपिक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन contact me anytime and try to solve out the exercise question answers. It will really be very beneficial for you all. Thank you so much.